डियर स्टूडेंट्स, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी ही अपना विज्ञापन देने वाला है सी नेट के एग्ज़ाम के लिए। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी में सी नेट का एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के लिए होगा। तो जो लोग 12th पास हैं उनको सी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, चाहे वो जीएनएम के लिए दे सकते हैं और बीएससी के लिए भी दे सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम क्यों तो नर्सिंग कोर्स करें और कहाँ से नर्सिंग कोर्स करें और सी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों दें। ये एक कुछ ऐसी धारणा चल रही है कि नीट वालों का भी नर्सिंग में एडमिशन हो सकता है, तो वो गलत है, क्योंकि नीट एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है और नर्सिंग में एडमिशन के लिए हमको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टेट वाइज सब जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। अभी तक वो केवल बीएससी नर्सिंग के लिए कराती थी, इस बार जीएनएम के लिए भी कराएगी। तो सभी जो भी बच्चे 12th का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं या 12th कर चुके हैं, वो अगर नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सी नेट का एग्ज़ाम अवश्य दें। फॉर्म समय रहते भरें, क्योंकि जितना समय रहते हम फॉर्म भरेंगे उतना ही समय से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उतना ही अच्छे से वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस मिल जाता है, आप उससे अच्छे से पढ़िए। और मेरी एक सलाह ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किसी कोचिंग के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि कोचिंग के लिए क्या होता है, कोचिंग में जाने के बाद आपको किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से आपको डाइवर्ट कर दिया जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी समझने सोचने को मिलती हैं, जो शायद आपके कैरियर के लिए ख़राब भी हो सकती हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करें, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता। जो 12th में आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश या आपने जनरल स्टडीज़ पढ़ी हैं वही सिलेबस होता है। थोड़ा बहुत नर्सिंग का होता है, तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। अब बात ये आती है कि हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लिया तो हम काउंसलिंग में कैसे जाएं। जनरली देखा गया है कि बच्चे लोग काउंसलिंग में से पहले अपनी प्रिपरेशन नहीं करते। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज चयन करना है तो सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी होगी कि हमें कौन से कॉलेज में पढ़ना है। कॉलेज में पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जब तक कॉलेज का अपना पेरेंटल हॉस्पिटल नहीं है तब तक आपका सिलेक्शन टॉप प्रायोरिटी पे उस कॉलेज के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट हॉस्पिटल नहीं होगा तब तक हम सीखेंगे कैसे। अब प्रश्न ये आता है कि पेरेंटल हॉस्पिटल का मतलब क्या है। पेरेंटल हॉस्पिटल का मतलब है जिस संस्था का कॉलेज है उसी संस्था का हॉस्पिटल होना। अगर हमने किसी से एफिलिएटेड हॉस्पिटल लिया है तो आप मान के चल लीजिए फिर वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे आना चाहिए। और किसी के पास, किसी कॉलेज के पास हॉस्पिटल है ही नहीं, ना एफिलिएटेड है ना पेरेंटल हॉस्पिटल है, तो आपकी थर्ड प्रायोरिटी में आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या देखना है कि कौन सा कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है। और प्लेसमेंट देखिए, जब किसी के पास अपना अच्छा कॉलेज है, पेरेंटल हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली सबसे पहला प्लेसमेंट तो आपका वहीं पे हो जाता है। उसके अलावा भी देश में बहुत सारी डिमांड है नर्सिंग की, तो आपको ये देखना है कि जितना कॉलेज अच्छा होगा, जितना रिनाउंड होगा, उतनी ही आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नर्सिंग में टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ हॉस्पिटल बेस्ड यानी कि बेड साइड टीचिंग बहुत आवश्यक है। और बेड साइड टीचिंग बच्चे को तभी मिलेगी जब पेरेंटल हॉस्पिटल होगा। तो अपना सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग में पार्ट लेने से पहले कम से कम हर बच्चे को 15 कॉलेजेस की लिस्ट बनानी चाहिए। एक और देखने में आया है कि बच्चे अपने आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बजाय साइबर कैफ़े से भरवाते हैं। अब साइबर कैफ़े वाला क्या करता है कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर देता है, बिना इस बात को सोचे हुए कि इस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों का वो पहला काउंसलिंग का अटेम्प्ट ख़राब हो जाता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को रैंक अच्छी होने पे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है, तो उसको दूर दराज का मिल गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में दो चीज़ों के बेसिक डिफरेंस हैं। एक तो फीस का डिफरेंस है। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है।
बट प्राइवेट कॉलेजेस में काम सीखने का बहुत अच्छा अवसर है। दूसरा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने यहाँ से पढ़ाने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी, गारंटेड अपॉर्चुनिटी तो है नहीं कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा। यू हैव टू कम इन द क्यू, आपको कंपटीशन देना है। बट प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट वाला कम से कम अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल में, अपने कॉलेज में या दूसरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आराम से आपका प्लेसमेंट करा सकता है। तो आपको सिलेक्शन करना है, आपको अपनी रैंक देखनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10% से 15% गवर्नमेंट की सीट होती हैं, बाकी की प्राइवेट में सीट होती हैं। तो इसको भी मद्देनज़र रखना है सिलेक्शन करते समय कि हम अगर फर्स्ट काउंसलिंग में या किसी भी काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो साथ ही साथ कुछ कॉलेज हम प्राइवेट के भी रखें, जिससे कि हम आसानी से फर्स्ट राउंड में ही हमारा सिलेक्शन हो। और काउंसलिंग से पहले एक और बात कहना चाहेंगे कि कॉलेज अवश्य विजिट करें अपने पेरेंट्स के साथ। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जिन कॉलेजों को आप काउंसलिंग में भर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उन कॉलेजों को सिलेक्ट करने से पहले पेरेंट्स के साथ ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के बाद बच्चे उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते। देयर मे बी सो मैनी रीजंस। कहीं की उनको फ़ीस समझ में नहीं आती, कहीं की उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, कहीं का उनको हॉस्पिटल समझ में नहीं आता, कहीं उनको लगता है कि ये दूर है, कहीं ये लगता है कि हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कॉलेज आपने काउंसलिंग फॉर्म में सिलेक्ट आपने किया तो फिर डिनायल का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। अब डिनायल का रीज़न इस तब पैदा नहीं होगा जब आप पेरेंट्स के साथ आराम से उस कॉलेज को विज़िट करेंगे। 15 कॉलेज की लिस्ट बनाइए, 15 कॉलेज विज़िट कीजिए, सबका डाटा कलेक्ट कीजिए, कौन किस तरह से आपसे बात कर रहा है, कौन क्या ऑफ़र कर रहा है आपको, कौन किस तरह की पढ़ाई देगा, कौन प्लेसमेंट देगा, कौन कितनी फ़ीस ले रहा है। देन यू डिसाइड करने में भी 2 पैरामीटर है। एक तो आपके पास कम पैसे हैं या कम पैसे हैं पर आप क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो पैसे से ही क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी ये बात तो तय है। तो आपको सब कुछ देखना है। और जब भी आप कॉलेज विज़िट करें तो अपने टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात ना करें, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस के बाद फिर मालूम पड़ता है कि आपकी पॉकेट पे और बहुत सारे बर्डन्स हैं। तो सारे बर्डन्स को टोटल करने के बाद, चेक करने के बाद ही देखें कि हमको कौन सा कॉलेज बेस्ट है। और उसके बाद फिर अपना सिलेक्शन करने के बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज को चूज़ करें और उस पर काम करें। मैं यहाँ पे एक बात और ये कहना चाहूँगा कि इस बार पुष्पांजलि कॉलेज ने एक अपने आप में एक प्रपोज़ल बनाया है कि जो भी पहले 1000 रैंक वाले बच्चे होंगे उनमें से जो सबसे पहले 10 बच्चे जीएनएम का कोर्स पुष्पांजलि में सिलेक्ट करेंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। जो भी 1 नंबर से लेके 1000 रैंक तक के बच्चे जीएनएम के काउंसलिंग में पुष्पांजलि को सिलेक्ट करेंगे उनको टोटल फ्री एजुकेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट में फिर भी फीस लगती है, हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे।